चलो बेटा चालू करके हम लोग देखो, सबसे पहले इन्होंने बोला कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर रही है। चलो मैं प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन की एंट्री स्टार्ट करूं। सबसे पहले देखो तो बेटा प्रेफरेंस शेयर्स कितने के ऊपर बैलेंस शीट में जाकर के चेक करो, पेज नंबर 1.9 में नोट्स टू द अकाउंट्स में आपको 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स दिख रहे हैं बच्चों, दिख रहे हैं सभी को? हाँ तो मैं स्टार्ट करूं सबसे पहली एंट्री, देखो मैं ऐसे लिख लेता हूं पहले 1 अप्रैल 2001, उसके बाद पहली एंट्री, नाम क्या है इसका, 9% रिडीमेबल। अभी बोलने की जरूरत नहीं थी बॉस, वैसे भी सारे प्रेफरेंस शेयर आज के डेट में रिडीमेबल ही होते हैं। इरिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर कोई कंपनी इशू कर सकती है क्या? नो। आज के डेट में नो कंपनी कैन इशू इरिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। हर एक कंपनी को प्रेफरेंस शेयर जो इशू करेगी वो रिडेमेबल ही रहेंगे, बराबर है? सो रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन हो रहा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम हो रहा है, कम हो रहा है तो उसे डेबिट करो, इसलिए देखो मैंने डेबिट कर दिया। प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन कैसे हो रहा है बेटा? एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। मुझे कोई प्रेफरेंस शेयर्स का अमाउंट बताएगा क्या चेक करके? कितना बेटा अमाउंट? 20 लाख। 20 लाख है ना, देखो दिख रहा है बैलेंस शीट में ऊपर में 20 लाख का प्रेफरेंस शेयर्स का अमाउंट है। रुचि तू बता 10% प्रीमियम पे रिडम्पशन हो रहा है, कितना पेमेंट करना पड़ेगा टोटल? 22 लाख। 20 लाख प्लस 10% प्रीमियम, तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कम होने वाले 20 लाख से। प्रीमियम कितना एक्स्ट्रा दे रही है रुचि बता मुझे? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट विल बी डेबिटेड 2 लाख। नुकसान हो गया ना हमारा एक प्रकार से, तो मैंने दे दिया, डेबिट कर दिया। 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितना देना है? 22 लाख। नरेशन लिखेंगे बेटा सब लोग, कैंसलेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। कैंसलेशन ऑफ, मैं वेट कर रहा हूं सब लोग लिखो बेटा पूरा, कैंसलेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। चलो बताओ, इस रिडम्पशन की वजह से आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कितने से कम हुआ? 20 लाख से, बरोबर ना? कैपिटल स्ट्रक्चर तो फेस वैल्यू से कम होगा, कैपिटल अमाउंट 20 लाख से। तो अब यहाँ पे इस गिरे हुए कैपिटल स्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करना है, तो उसके लिए मेरे पास में क्या रास्ते हैं? फ्रेश इशू या फिर आउट ऑफ फ्री रिजर्व ट्रांसफर टू सीआरआर। चेक करो फ्रेश इशू के बारे में कुछ बोला है क्या यहाँ पे? नो, फ्रेश इशू के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। अच्छा, फ्री रिजर्व से सीआरआर में ट्रांसफर करने के लिए मेरे पास कोई फ्री रिजर्व है क्या? इस प्रश्न में है, भरपूर है। देखो रिजर्व सरप्लस में रेवेन्यू रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम दोनों भी दिख रहा है। रेवेन्यू रिजर्व में कितना बैलेंस है? 50 लाख का। जरूरत अभी कितने की है? 20 लाख की। कर दो मैं ट्रांसफर। रेवेन्यू रिजर्व को कम करो, रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस कम करना है तो डेबिट करो। रिजर्व फंड लायबिलिटी सबका क्रेडिट बैलेंस होता है, कम करना है तो डेबिट। तो कहां ट्रांसफर करना है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। कितना ट्रांसफर करूं? 20 लाख। 20 लाख बेटा बायबैक में भी सीआरआर रेस करते हो, रिडम्पशन में भी सीआरआर रेस करते हैं, बरोबर ना? किसकी? इक्विटी शेयर्स का अभी तक कैंसिलेशन हुआ ही नहीं, अभी तो प्रेफरेंस शेयर्स की बात चल रही है ना, सीक्वेंस में फॉलो कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले किसकी बात चल रही है अभी? प्रेफरेंस शेयर्स की। प्रेफरेंस शेयर कैंसिल कर दिया, कैपिटल कम हुआ, उस गिरे हुए कैपिटल को फिर से खड़ा कर दिया। अभी रिडम्पशन चल रहा है ना, बायबैक आने का है। नरेशन लिखो, नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन टेकन आउट ऑफ फ्री रिजर्व ट्रांसफर टू सीआरआर। चलो बताओ बेटा, इस प्रीमियम को राइट ऑफ कर दूं क्या? प्रीमियम पहले डेबिट किया, अब प्रीमियम को क्रेडिट करेंगे, लेकिन इस प्रीमियम को राइट ऑफ करने के पास मेरे राइट ऑफ करने के लिए मेरे पास पुराना वाला प्रीमियम है क्या? भरपूर प्रीमियम है, तो पुराने वाले प्रीमियम की मदद से मैं राइट ऑफ कर लूंगा। ये सुनो, पुराने वाले प्रीमियम की मदद से मैं राइट ऑफ कर लेता हूं। पुराने वाला प्रीमियम कितना है मेरे पास? 60 लाख का है, बहुत है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विल बी डेबिटेड, कितने की जरूरत है? 2 लाख की। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को पहले क्या किया? डेबिट। अब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को मैं क्या करूंगा? क्रेडिट। नरेशन लिखो, राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन यूजिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, यूजिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। चलो बेटा, ये देखो कैंसिलेशन का एंट्री हो गया, फ्रेश इशू यहाँ पे था नहीं, सीआरआर का हो गया, राइटिंग ऑफ का हो गया, बचा क्या लास्ट में? फाइनल सेटलमेंट कर दो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले क्रेडिट किया था, अब डेबिट कर दो टू बैंक। 22 लाख, 22 लाख। नरेशन लिखो बच्चों, फाइनल सेटलमेंट। नरेशन लिखो, फाइनल सेटलमेंट। उसके बाद आगे बढ़ते। अब हुआ मेरा फर्स्ट वाला एडजस्टमेंट खत्म, अब सेकंड एडजस्टमेंट। इट ऑल्सो बॉट बैक 3 लाख इक्विटी शेयर्स। बोलो कितने शेयर्स बायबैक किए इन्होंने? 3 लाख। और कितने में बायबैक किया? 10 रुपए का शेयर कितने में? 30 में। बोल मुझे कैंसिलेशन ऑफ इक्विटी शेयर की एंट्री बता बेटा।
हाँ हाँ बरोबर 3 लाख इंटू 10 कैपिटल तो फेस वैल्यू से कम होगा। हाँ उसके बाद 10 का शेयर 30 में लिया, प्रीमियम 20 है पर शेयर। हाँ प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट विल बी डेबिटेड कितना? बरोबर कितना आया? बोल टोटल कितना देना इक्विटी शेयर होल्डर्स को? वेरी गुड 90 लाख। नरेशन क्या रहेगा बोलो? एंड अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। कैंसलेशन क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ बायबैक। अगली एंट्री रिपुंजय आप बताओ क्या करूं मैं बायबैक में अगली एंट्री? रेश इशू के बारे में कुछ बोला नहीं है। ओके वेरी गुड वेरी गुड। कितना ट्रांसफर करूं रिजर्व से बताओ मुझे अमाउंट? वेरी गुड 30 लाख। बोल कौन सा रिजर्व है मेरे पास? रेवेन्यू रिजर्व में बैलेंस है क्या अभी भी? 50 में से कितना यूज कर लिया ऑलरेडी? 20। अभी भी और 30 पड़ा है और 30 की जरूरत है, कर लो। रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। सीआरआर नहीं बोलना, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। लिखो नॉमिनल वैल्यू रिक्वायर्ड फॉर बायबैक टेकन आउट ऑफ फ्री रिजर्व ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। सिंपल। ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। उसके बाद अगली एंट्री। यस बेटा आप बताओ क्या करेंगे नेक्स्ट एंट्री? राइटिंग ऑफ। क्या राइट ऑफ करना है? ये प्रीमियम कितने रुपए का बेटा है? 60 लाख। मेरे पास प्रीमियम में कितना बैलेंस था? 60। कितना यूज कर लिया उसमें से ऑलरेडी? 2 लाख यूज कर लिया। कितना बचा है? 58 बराबर है। अब 58 लाख वहां से ले सकते हैं। और मेरे पास दूसरा कोई अकाउंट है क्या? दूसरा कोई अकाउंट है? चेक करो एक बार। एनीबॉडी कोई दूसरा अकाउंट? अच्छा मेरे पास में यहाँ पे ये 2,20,000 के क्या थे? डिबेंचर्स थे। वो डिबेंचर्स मैंने राइट ऑफ किया है। उसके अंदर मेरे पास में प्रीमियम और कितने का आया? 20,000 रुपए का। आगे और कंपनी के पास में एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस थे, उसके अंदर में कुछ प्रीमियम आ रहा है क्या? एक बार चेक करना बेटा। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के केस में कुछ प्रीमियम आ रहा है क्या मेरे पास में? कितने का प्रीमियम आ रहा है चेक करो। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के केस में सारे बच्चे जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के केस में मेरे पास में प्रीमियम कितने रुपए का आ रहा है मुझे एक बार चेक करके बता दो। 10 रुपए का। और कितने नंबर ऑफ शेयर है उसके अंदर में? कितने? 1 लाख। यानी कितना रुपए आ जाएगा? 10 लाख। सेम डे हो रहा है सब। यस प्रीमियम का जुगाड़ हो गया मेरा। तो प्रीमियम से राइट ऑफ कर दूंगा इसको भी। प्रीमियम है मेरे पास में। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विल बी डेबिटेड टू प्रीमियम ऑन बायबैक। कितने का था बेटा? 60 लाख। सेम डे सारी एंट्रीज हो रही है। राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन बायबैक यूजिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। यूजिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। लिखो बेटा फटाफट से। ऐसा कभी होगा नहीं कि तुम्हारे पास में बैलेंस ही नहीं बचा। बैलेंस अगर नहीं बचता है तो क्वेश्चन ही सेट नहीं हो सकता है वहां पे। उन्हें देना ही होगा राइट ऑफ करने के लिए कुछ ना कुछ। तो देखो बरोबर इन्होंने लास्ट केस में आपके पास में प्रीमियम खड़ा हो गया उतना। उसके बाद फाइनल सेटलमेंट कर दो। बोलो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पहले क्रेडिट किया, अब डेबिट करके उनको पेमेंट कर दो क्या? तो बैंक। बोलो कितना पेमेंट करना था उनको? 90 लाख। बच्चों बायबैक में 3 लाख शेयर, एक शेयर 30 रुपए का था ना। फाइनल सेटलमेंट with the equity shareholders. Final settlement with the equity shareholders. बढ़े आगे, आगे बढ़ो। हाँ उसके बाद और क्या बोला बेटा? सेकंड वाला एडजस्टमेंट भी खत्म हो गया। टीना रुचि समझ में आया बेटा? वेदिका आप वेदिका। अच्छा वेदिका। तनिष्का। तनिष्का हमारे पास में उधर में एक CS बच्ची इसका नाम तनिष्का है। तनिष्का और तनिषा दोनों अलग अलग है ना। अवनी और अनवी। अब ऐसे बहुत सारे बच्चे रहते हैं, अवनी है एक का नाम अनवी है, तो कंफ्यूजन होता है अवनी अनवी। लिखा? आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ो। इंक्लूडेड इन इट्स इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर कॉस्टिंग ₹2 लाख। फेस वैल्यू कितनी बेटा उसकी? 2,20,000। दिस डिबेंचर्स वर कैंसल्ड ऑन 1 अप्रैल 2001। चलो मैं कैंसिल कर दूं क्या फिर? चलो आ जाओ बच्चों। डिबेंचर कैंसिल कर रहा हूं।
डिबेंचर की तरह ढूंढो बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 10% डिबेंचर है और कितने के डिबेंचर है 2,20,000 के, टोटल 4 लाख के थे, बट कैंसिल कितने के कर रहे हैं 220। तू मुझे एक बात बता रुचि, अगर डिबेंचर कैंसिल करेंगे तो डिबेंचर नाम की लायबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? वेरी गुड, तो 10% डिबेंचर, ये ना नाम उसका, 10% डिबेंचर को डेबिट करेंगे, कितने से कम करेगी बेटा रुचि बता, 2 लाख या 2,20,000? वेरी गुड, 2,20,000। लेकिन बदले में तेरी इन्वेस्टमेंट कितने की जा रही है? इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स 2 लाख रुपए। बोल फायदा कितने का हुआ? 20,000 का फायदा। डायरेक्टली तुम ट्रांसफर कर दो रेवेन्यू रिजर्व में, या फिर ऐसा लिख दो प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन, ऐसा लिखो प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन ऑफ डिबेंचर 20,000। हाँ, रेवेन्यू रिजर्व में लिख दो, पीएनएल में लिख दो प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन ऑफ डिबेंचर। डन। नरेशन क्या लिखेंगे बताओ? कैंसलेशन ऑफ 10% डिबेंचर, किसकी मदद से बताओ? यूजिंग इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स। बढ़े आगे, हो गया ये भी। उसके बाद कंपनी के पास कितने, 1 लाख इक्विटी स्टॉक आउटस्टैंडिंग थे। पहले लिख लो बेटा सब लोग फटाफट से, सारे बच्चे लिखो जल्दी जल्दी से, लाइव स्ट्रीम वाला बच्चा भी जल्दी जल्दी से लिखेगा, लिखो जल्दी से। हो गया बेटा लिखना सभी का? अगर लिखना हो गया रहेगा तो हाँ बोलो। डन। चल अभी ध्यान देना, लास्ट वाला फोर्थ पॉइंट पढ़ रहा हूं, सब लोग प्लीज फोर्थ वाले पॉइंट की तरफ ध्यान देना। रुचि लिखा? चलो देखो जरा फोर्थ पॉइंट पढ़ो सब लोग, हाँ नोट्स में देखना। कंपनी हैड 1 लाख इक्विटी स्टॉक आउटस्टैंडिंग ऑन द अबव मेंशन डेट, मतलब ऑलरेडी स्टॉक आउटस्टैंडिंग उनके बुक्स में दिख रहा था, मतलब ऑलरेडी स्टॉक आउटस्टैंडिंग की एंट्री हो गई है टू द एम्प्लॉय एट ₹20 when the market price was 30. This was included under the current liability. करंट लाइबिलिटी में ऑलरेडी स्टॉक आउटस्टैंडिंग है। एम्प्लॉय ने उनका ऑप्शन एक्सरसाइज किया फॉर 50,000 शेयर्स, 50,000 शेयर एम्प्लॉय खरीद रहे हैं, और 50,000 शेयर के लिए एम्प्लॉय ने कितने पैसे दिए होंगे? 20 रुपए या 30 रुपए? 20 रुपए, और उसकी मार्केट प्राइस कितनी है? 30। फेस वैल्यू कितना है शेयर का? 10। तो प्रीमियम कितना आएगा? मार्केट प्राइस फेस वैल्यू डिफरेंस 20 रुपए प्रीमियम है, बरोबर ना? एम्प्लॉय से कितने लिए? 20। अभी देखो बैंक अकाउंट एम्प्लॉय, चलो लाओ बेटा सब एम्प्लॉय पैसे दे दो, बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 शेयर्स इंटू ₹20, बोलो कितना आया? 10 लाख। और अब ESOP आउटस्टैंडिंग नाम की लायबिलिटी मेरी खत्म हो रही है, क्योंकि मैंने वादा किया था ना कि मैं शेयर्स दूंगा, तो अब आउटस्टैंडिंग नाम की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। लायबिलिटी को खत्म करना है तो क्या करो बताओ मुझे? ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट को डेबिट करो। और मेरी लायबिलिटी कितनी थी? जो चीज मार्केट में 30 की मिल रही थी वो चीज मैं 20 में दे रहा हूं, तो पर एम्प्लॉय मेरा कंपेंसेशन एक्सपेंस, मेरी लायबिलिटी कितनी थी? 10 रुपए। तो 50,000 इंटू 10 का मेरा लायबिलिटी ना बच्चों, सो कितना हो गया मेरा? 5 लाख रुपए। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं? 50,000 इंटू एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 10, तो कितना आ गया? 5 लाख। और ऊपर का क्या है पूरा डिफरेंस? सिक्योरिटीज 50,000 इंटू 20 कितना आ जाएगा? 10 लाख। नरेशन लिखो, 50,000 इक्विटी शेयर्स allotted to employees, क्यों under the scheme of ESOP। बाकी वो नंबर वगैरह नीचे लिखने की जरूरत है, ऊपर ब्रैकेट में लिख लिया हमने। कुछ था इसके अंदर में? सिंपल एकदम। सब लोग बैलेंस शीट बनाने की कोशिश करो भाई, बैलेंस शीट बनाओ सारे बच्चे, लाइव स्ट्रीमिंग फेस टू फेस, बराबर। एक एंट्री प्रॉफिट और एक अपना प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन हमने ऊपर लिखा ना, इसको कहां ट्रांसफर कर दो? ये देखो प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन के लिए ध्यान देना, अब आप बचपन में क्या करते थे? पीएनएल में डालते थे, याद आया क्या? अभी आप लोग बड़े हो गए, अब आप लोग इंटर में आ गए हो। ये एक्चुअल में कौन सा प्रॉफिट होता है मालूम है क्या? ये प्रॉफिट होता है कैपिटल इन नेचर। क्या है बेटा? कैपिटल इन नेचर। आप जैसे किसी को भी पूछोगे ना तो हर कोई ये बोलेगा कि ठीक है इसको पीएनएल में डाल दो, रेवेन्यू रिजर्व में डाल दो। बचपन तक ठीक है आप लोग कुछ भी ट्रांसफर कर देते थे पीएनएल में। अब ये प्रॉफिट कहीं हेडर में लिख करके रख लेना, ये कैपिटल इन नेचर वाला प्रॉफिट है। सर इसको कैपिटल इन नेचर क्यों बोला? रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट क्यों नहीं है? रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट कौन सा होता है? जो माल बेच के, गुड्स बेच के जो हम लोगों को मिलता है। ये क्या गुड्स है क्या? डिबेंचर हमारे लिए? हमारा क्या डिबेंचर बेचने का धंधा है क्या? नो,
हम लोग कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी है क्या? नो। तो ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। अगर गुड्स बेच के कमाया रहता तो रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट रहता था। ये डिबेंचर या इक्विटी शेयर कैंसिल करने के बाद जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट। एंड आगे लिखो, कैपिटल नेचर प्रॉफिट मस्ट बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, मस्ट बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट होता तो कौन से रिजर्व में जाता? रेवेन्यू रिजर्व में। कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है तो कौन से रिजर्व में जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। डन? याद रहेगा सभी को? अब हमेशा ध्यान रखना इंटर में, जब कभी भी कैपिटल नेचर का प्रॉफिट रहेगा तो हम लोग उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। AS9 के अंदर में वापस हम लोग ये चीज देखने वाले, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, AS9। चलो तो एक लास्ट एंट्री कर दो, 10 नंबर की, 11 नंबर की एक एंट्री। बोलो, प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन को पहले क्या किया? क्रेडिट। अब प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन को मैं क्या करूंगा? ट्रांसफर कर रहा हूं उसे टू कैपिटल रिजर्व। सर मैंने अगर गलती से इसको PNL में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, वैसे उसने नंबर नहीं काटने चाहिए, बरोबर है, बट अगर वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट चेक करने वाला इंसान रहा, पेपर लिबरल चेक नहीं हो रहे तो फिर वहां पे आधा एक नंबर आपका कट जाएगा। प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन ऑफ डिबेंचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अभी 11 के 11 एंट्रीज टैली, पुरानी बैलेंस शीट टैली, नई बैलेंस शीट भी टैली। चलो बैलेंस शीट बना दे बेटा, नया वाला बैलेंस शीट में बनाने जा रहा हूं। कहां पे बनाऊं मैं नई बैलेंस शीट? ठीक है, जगह बना लेते हैं इसी। चल क्वेश्चन नंबर 4 की बैलेंस शीट बना रहा हूं, लिखो बेटा। बैलेंस शीट ऑफ एक्स्ट्रा, आप आगे आगे लिखोगे, एक्स्ट्रा लिमिटेड। कब बना रहे बैलेंस शीट? ऐसी तारीख लिखना, एज ऑन 1/4/1, ये सारे किस्से होने के बाद, ये का सारे किस्से के बाद की बैलेंस शीट है। ठीक है, मैं फॉर्मेट बना लूं पहले बैलेंस शीट का। लिखो, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और अमाउंट। रुपीज इन लैक्स लिखना है कि नॉर्मल फिगर लिखना है? रुपीज इन लैक्स लिख लेते हैं, ध्यान रखना सारी फिगर को लैक्स में कन्वर्ट करना। लाइबिलिटी साइड का नाम इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, उसमें सबसे पहले क्या रहेगा बताओ? शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या रहेगा? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के नीचे रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसके नीचे नॉन करंट लाइबिलिटी। कुछ है क्या क्वेश्चन में नॉन करंट लाइबिलिटी? डिबेंचर्स है ना बच्चों। उसके बाद क्या रहेगा? करंट लाइबिलिटीज। उसके बाद क्या रहेगा बच्चों? एसेट साइड। एसेट्स में क्या रहेगा सबसे पहले? नॉन, कोई चीज नहीं समझ में आई पूछो, कोई चीज पीछे रह गया कोई? लिख रहे हो ना? नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एक दो लाइन की और जगह छोड़ दो नीचे और फिर लिख दो करंट एसेट्स। फिर लिख दो करंट एसेट्स। डन? लिखा बेटा सभी ने? ठीक है, चलो सबसे पहला आइटम चेक करो, क्या दिख रहा है? शेयर कैपिटल। बच्चों बताओ तो शेयर कैपिटल का क्या हिसाब है? नीचे नोट 1 लिखना बहुत पड़ता है इसमें, हाँ, नोट्स टू द अकाउंट, नोट 1 शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। बोलो बोलो,
हाँ बोलो रिपुंजय। ऑथोराइज कॉपी पेस्ट करो ना एज इट इज, पुरानी बैलेंस शीट के आइटम में एंट्रीज में ढूंढ रहा हूं कैसे बनाना है बैलेंस शीट, एक बार देखना। सबसे पहले ऑथोराइज्ड, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड। इसमें क्या क्या है बच्चों? इक्विटी शेयर कैपिटल है 100 लाख डिवाइडेड बाय 10 यानी 10 लाख इक्विटी शेयर्स थे ना पहले। तुम बताओ इक्विटी शेयर्स के साथ क्या क्या हुआ, ढूंढो। सबसे पहले पुराने वाले 100 लाख अपने कैलसी पे ले लो और जर्नल एंट्रीज में देखो, जहां जहां इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ प्लस करो, जहां जहां डेबिट हुआ माइनस करो। आ जाओ जर्नल एंट्रीज। हाँ देखो इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी, हाँ डेबिट हुआ, दिख रहा है क्या? कितने से डेबिट हुआ बेटा? 30 लाख से। और कहीं है इक्विटी शेयर कैपिटल? और कहीं है इक्विटी शेयर कैपिटल? ईसॉप में देखो, दिख रहा है ना, 5 लाख से क्रेडिट हुआ। सो 100 माइनस 30 प्लस 5 लिख दो क्या? 75 लाख। सही है। पहले कितना था? 100। 30 लाख क्या किया? बायबैक, प्लस 5 लाख और क्या किया? इशू किया। ऐसा लिख लो 7.5 लाख शेयर्स एट द रेट 10। फिर से आ जाओ ऊपर में 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है बच्चों, कुछ बचे क्या? ये रिडीम कर दिए सारे के सारे, तो अमाउंट कितना आएगा इसका? 0। अमाउंट कितना आएगा बेटा इसका? 0। बराबर ना? अमाउंट कितना आ जाएगा? 0। टोटल 75 लाख, टोटल 75 लाख। नोट 1 खत्म, लिख दो ऊपर टोटल 75 लाख। उसके बाद फिर से आ जाओ रिजर्व सरप्लस, ये हो गया अपना बेटा। उसके बाद रिजर्व सरप्लस देखो नीचे आकर के, कैपिटल रिजर्व ढूंढो बेटा एंट्रीज में कि कैपिटल रिजर्व है क्या? है, भूल गए, लास्ट वाली एंट्री देखो सबसे, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस नाम लिखो सेकंड नोट का। उसमें सबसे पहला आइटम क्या है? कैपिटल रिजर्व। पुराना वाला था 8 प्लस और आए ना बेटा 20,000 से, तो 8,20,000। अच्छा सारी फिगर हम लोग रुपीज इन लैक्स लिख रहे हैं ना बच्चों, तो प्लीज 75 लिखना ऊपर सिर्फ। हाँ तो चलेगा, तो फिर आप पूरा लिखो 75 लाख, फिर आप पूरा लिखो। अगर जो बच्चा रुपीज इन लैक्स लिख रहा है तो ऊपर कितना लिखेगा? ओनली 75। रिजर्व सरप्लस के लिए नोट 2, कैपिटल रिजर्व सभी को 820 समझ में आएगा कैसे आया? देखो ढूंढो एंट्रीज में कहां कहां कैपिटल रिजर्व है। एक जगह क्रेडिट हुआ है ना, क्रेडिट हुआ है, रिजर्व बढ़ गया, रिजर्व बढ़ता है तो उसको प्लस करो। फिर से आ जाओ, हाँ फिर से देखो रिजर्व सरप्लस में रेवेन्यू रिजर्व कितना था? 50 लाख। ढूंढो रेवेन्यू रिजर्व, कैलसी पे लो 50 लाख और ढूंढो रेवेन्यू रिजर्व। ये 20 माइनस हो गया, 50 में से 20 गया, बचा 30। और ढूंढो रेवेन्यू रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, और ये 30 डेबिट हो गया, रेवेन्यू रिजर्व कितना बचा? 0। तो लिखो रेवेन्यू रिजर्व 0, नहीं लिखा तो भी चलेगा, 0 वाली फिगर। फिर से क्वेश्चन में आ जाओ, अगला आइटम देखो बेटा, ये हो गया, ये हो गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम 60 लाख। आ जाओ लो कैलसी बिलो 60 लाख। फिर से जनरल एंट्रीज में देखो, जहां जहां सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हुआ प्लस करो, जहां जहां सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हुआ माइनस करो। ढूंढो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हुआ कितना था बेटा? 60 माइनस 2 बचा 58, माइनस करना इसको। हाँ फिर से ढूंढो सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर डेबिट हुआ माइनस 60, बराबर है। फिर से ढूंढो सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, क्रेडिट हुआ तो प्लस 10। बोलो कितना आया? कितना आया? 8 लाख। कैलसी नेट 8 लाख दिख रहा होगा, वापस करके देखो। 60 माइनस 2 58, 58 माइनस 60 माइनस 2 प्लस 10 प्लस 8, बराबर ना? तो सिक्योरिटी प्रीमियम लिखो 8 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना लिखेंगे? 8 लाख, बराबर है। आगे बढ़े सारे बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट आइटम, फिर से आ जाओ बेटा रिजर्व सरप्लस में। और कुछ बचा है क्या? नो। कैपिटल नया रिजर्व पैदा हुआ है क्या? कुछ चेक कर लो एक बार, लगे हाथ। सीआरआर 20 लाख, और कही है क्या? सीआरआर, सीआरआर 30 लाख, 20 और 30 50 लाख। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 20 प्लस 30 50 लाख। अच्छा और कोई रिजर्व सरप्लस वाला आइटम है क्या? चेक कर लेना। काफी बार क्या होता है, कोई रिजर्व सरप्लस वाला आइटम और होता है, कोई एक्सपेंस अगर इसमें दिख जाए आपको तो उस एक्सपेंस को रिजर्व से माइनस कर देना। चेक करो। वो तो लायबिलिटी है, और वो लायबिलिटी खत्म हो गई, करंट लायबिलिटी में थी ना वो। ESOP आउटस्टैंडिंग कहा था? करंट लायबिलिटी में। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन डेबिट हुआ, ऊपर प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन क्या हो गया था? क्रेडिट।
कहाँ गया प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन? ऊपर में कौन सी एंट्री में था बेटा वो डिबेंचर्स वाला? 9th में। ये देखो क्रेडिट डेबिट कैंसल। और कोई एंट्रीज दिख रही है आपको रिलेटेड टू एक्सपेंसेस? चेक कर लो, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ठीक है, कर दो बेटा इसकी टोटल, एक लाइन की जगह छोड़ दो, टोटल करो। कितना आया? 50 और 8 58 58 और 8 66 66,20,000 66,20,000 बरोबर। ओम तेरे को समझ में आया? कौन सी चीज समझी पूछ। क्यों नहीं आएगा? करना 66,20,000 डिवाइड बाय लाख तो आएगा ना 66.20 66.20 आएगा क्या? किसी भी फिगर को लाख में कन्वर्ट करना है तो उस फिगर को 1 लाख से डिवाइड कर दो। रुचि तेरे को समझ में आया क्या चल रहा है? हम लोग क्वेश्चन के बैलेंस शीट वाले आइटम को एक एक आइटम को एंट्री में ढूंढ रहे हैं। बैलेंस शीट के लायबिलिटी वाला आइटम एंट्री में क्रेडिट हुआ तो प्लस करो, लायबिलिटी वाला आइटम एंट्री में डेबिट हुआ है तो माइनस करो, क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट क्रेडिट हुआ तो प्लस, क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट डेबिट हुआ तो माइनस। चलो फिर से आ जाओ बेटा क्वेश्चन में। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के नाम पे क्या दिख रहा है बेटा आपको क्वेश्चन में? चेक करो, डिबेंचर से 4 लाख के, बरोबर है कि नहीं? चलो ढूंढो डिबेंचर के नाम पे कहीं क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट हुआ है तो प्लस, डेबिट हुआ है तो माइनस। डिबेंचर 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 डिबेंचर, डेबिट हुआ है 220, 4 माइनस 220 बोलो बचा कितना? 180। लिख दो, एक ही है ना, यहां भी लिख देता हूं 10% डिबेंचर का नोट बनाते 1,80,000, 4 माइनस 2.20 कैंसिल किए थे ना हमने डिबेंचर्स, बरोबर। फिर से आ जाओ लायबिलिटी में, अगला आइटम देखो बेटा ट्रेड पेएबल। कहीं कुछ चेंज हुआ है इसमें? नो, लिख दो, एक ही आइटम है ट्रेड पेएबल, नो चेंज, ट्रेड पेएबल में नो चेंज। फिर से आ जाओ लायबिलिटी क्वेश्चन में, बैलेंस शीट के असेट में, लायबिलिटी साइड खत्म। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कोई चेंज हुआ है? नो। इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज हुआ है? नो। इन्वेस्टमेंट बेचा नहीं है ना इस बार, एज इट इज है 50 और 120 50। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 50, क्या बोले बेटा? किसमें? ए बच्चों करंट लायबिलिटी के अंदर में ट्रेड पेबल दिख रहा है ना आपको? करंट लायबिलिटी में अपना ईसॉप आउटस्टैंडिंग कम हुआ है ना, लेस ईसॉप आउटस्टैंडिंग। प्रश्न पढ़ो तो, ईसॉप आउटस्टैंडिंग इज द पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी बोला है ना वहां पे। पढ़ो पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो, एक चीज कैसे मिस कर दी, पढ़ो। ईसॉप आउटस्टैंडिंग इज पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी, लिखा है क्या? और हमने एम्प्लॉय को शेयर्स दे दिए, हमारा ईसॉप आउटस्टैंडिंग कितने का दिख रहा था उसमें? हमने जिम्मेदारी कितने की ली थी? 50,000 शेयर इंटू पर शेयर जिम्मेदारी थी 20 रुपए की, 20 नहीं 10 की। देखो देखो एक बार सब लोग ध्यान देना, हमारी जिम्मेदारी कितने की थी? 30 रुपए की चीज थी ना, 30 रुपए की चीज कितने में दे रहे थे? 20 में। तो हमने जिम्मेदारी कितने की ली थी? 10 की। 50,000 इंटू 10 5 लाख, तो ईसॉप आउटस्टैंडिंग 5 लाख को माइनस करना। यहाँ पे कितना आएगा? 65 लाख, 65 लाख 65 लाख दिख रहा है सभी को? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कोई चेंज नहीं है। उसके बाद अगला आइटम क्या है? इन्वेस्टमेंट। ढूंढो इन्वेस्टमेंट अकाउंट कहीं डेबिट क्रेडिट हुआ है क्या एंट्रीज में? इन्वेस्टमेंट 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 क्रेडिट हुआ है ना 2 लाख से, तो माइनस कर दो। इन्वेस्टमेंट कितना है चेक करना, इन्वेस्टमेंट है 120, 120 में से 2 चले गए बच्चों, 2 लाख ना कि 20 लाख गए, तो कितना बचा? 118, 118। चले आगे, एक एक आइटम बैलेंस शीट का एंट्री में ढूंढो, बगैर ढूंढे आगे मत बढ़ना। उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या बेटा बताओ? कैश एंड इक्विपमेंट, लो कैलसी पे 142 लो। चलो पहले एंट्री से, हाँ कहीं कैश बैंक 142 लिया ना, 142 कैश बैंक हाँ -22 और ढूंढो कैश बैंक -90 और ढूंढो कैश बैंक +10 और ढूंढो कैश बैंक बस कितना है बेटा? 40 40 ना। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है बच्चों? 40। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना आ गया? 40। हो गई क्या? क्वेश्चन की बैलेंस शीट खत्म हो गई क्या? चेक कर लो एक बार, क्वेश्चन की बैलेंस शीट खत्म। अब फिर से जर्नल एंट्री पे आओ। अब ढूंढो कोई ऐसी चीज जो कंसीडर नहीं करी। बच्चों प्लीज देखना, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कंसीडर कर लिया हमने तो नेट फिगर लिख दिया ना 0 उनका। देखो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट हुआ, प्लीज देखना, और ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्रेडिट हुआ, डेबिट क्रेडिट कैंसिल। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्रेडिट हुआ, और ये देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डेबिट हुआ, क्रेडिट डेबिट कैंसिल। और कोई ऐसी चीज जो कंसीडर नहीं किया, ये देखो प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट किया, और ये देखो प्रीमियम ऑन बायबैक क्रेडिट किया, क्रेडिट डेबिट कैंसिल।
ये देखो प्रीमियम इक्विटी शेयर होल्डर्स क्रेडिट किया और ये देखो इक्विटी शेयर होल्डर्स डेबिट किया, क्रेडिट डेबिट कैंसिल, नए बैलेंस शीट में नहीं आएगा, फिर जो कैंसिल हो गया जो नए बैलेंस शीट में नहीं आएगा। और कोई ऐसी चीज, इशॉप आउटस्टैंडिंग डेबिट हुआ, हाँ इसका भी इफेक्ट ले लिया ना हमने, करंट लायबिलिटी से कम कर दिया, क्योंकि प्रश्न में बोला था इशॉप आउटस्टैंडिंग, प्रश्न में कहां दिख रहा है, करंट लायबिलिटी में, तो करंट लायबिलिटी देखो ये लायबिलिटी कम हो गई, देखो सीएल लिखा हुआ है, ये लायबिलिटी कम हो गई तो हमने करंट लायबिलिटी 70 की कितनी कर दी 65। और कोई है कि कोई ऐसी चीज जो कंसीडर नहीं किया, दैट्स इट। सारी एंट्रीज कंसीडर कर ली, पुरानी बैलेंस शीट कंसीडर कर ली, नई बैलेंस शीट टैली होना ही चाहिए। लो करो टोटल, करो बेटा टोटल करो। हाँ बोलो कितना आया 208 लाख, इधर करो बेटा टोटल। कुछ था इसके अंदर में, मैकेनिकल वर्क है, दिमाग कहीं नहीं लगाना, सिर्फ इतना है कि लिखना, बहुत इरिटेट हो जाता है इंसान लिख लिख के, बट उस इरिटेशन के नंबर्स मिलेंगे, आप सीए बन जाओगे, तो ऐसी इरिटेशन मान्य है हमको, और क्या, बरोबर। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लो, ये लिख लिया क्या, किसी का बाकी है लिखना। इस प्रश्न में किसी बच्चे को कोई डाउट कि सर आपने यहाँ क्या सोचा, सर आपके बैक ऑफ द माइंड में क्या चल रहा था ये लिखते समय, सर अचानक आपको यही क्यों ध्यान में आया, आप समझ रहे हो ना, आपके मन में ऐसे सवाल आ सकते हैं कि सर आपने इसके बाद यही क्यों किया, सर आपके दिल में ऐसा क्या आ गया कि आपने ये किया, हमें कैसे समझेगा एग्जाम में। तो ऐसे कोई भी डाउट आए तो आप मुझे पूछा करो, वरना आपका क्लास लगा कोई फायदा नहीं है। समझ में आया क्या, मैं ऐसे में हर स्टेप आपको बताऊंगा कि इसके बाद ये क्यों कर रहा हूं, इसके बाद ये क्यों कर रहा हूं, आप फिर कोई चीज छूट जाए तो आप मुझे पूछा करो वहां पे। और सीक्वेंस फॉलो किया हमने, कहीं पे भी सीक्वेंस ब्रेक नहीं किया, कहीं पे भी सीक्वेंस ब्रेक नहीं किया, बरोबर। तो एक बार अगर आपको सीक्वेंस पता रहा कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहां से की, प्रश्न में 4 चीजों की एंट्रीज पास करने बोला था, तो सबसे पहली चीज पढ़ी, उससे रिलेटेड 3-4 एंट्रीज कर ली, दूसरी चीज पढ़ी बायबैक की, उससे रिलेटेड 3-4 एंट्री कर ली, फिर डिबेंचर कैंसिलेशन की एंट्री कर ली, और लास्ट में इशॉप आउटस्टैंडिंग और अपना क्या बोलते हैं ये बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम, वो एंट्री कर ली। सबसे लास्ट में प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन जो था वो ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व में। कोई नॉर्मल एक्सपेंस होता तो कहां ट्रांसफर कर देता, पीएनएल में। कुछ बात समझ में आई। और उसके बाद ये सारी एंट्रीज टैली, पुरानी बैलेंस शीट टैली, दोनों को जोड़ दिया तो नई बैलेंस शीट भी क्या हो गई, टैली। नेक्स्ट